महाकुंभ स्नान के नियम। स्नान के पहले और बाद में क्या करें कि मिले आपको पूरा पुण्यफल। महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि दिव्य और भव्य महाकुंभ मेले के समय पवित्र डुबकी लगाने से पुण्यकारी फल प्राप्त होते हैं। अगर आप भी इस बार महाकुंभ में गंगा स्नान करने का विचार कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातें और नियम जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ताकि आपको गंगा स्नान का पूरा फल और पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो चलिए जानते हैं महाकुंभ में गंगा स्नान करने के नियमों के बारे में। 1. साधु संतों को पहले स्नान करने दें। लेट द सेंट्स टेक बाथ फर्स्ट। महाकुंभ के दिव्य और भव्य मेले में आप भी शामिल होने जा रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि सर्वप्रथम साधु संतों को स्नान का मौका दें। उसके बाद ही आप संगम के अमृतमयी जल में डुबकी लगाएं, क्योंकि महाकुंभ में साधु संतों का विशेष स्थान होता है और वह पूजनीय होते हैं। यदि आप उनसे पहले स्नान करते हैं, तो यह उनके अपमान को दर्शाता है। 2. व्रत और मंत्र जाप। फास्टिंग एंड मंत्रा चांटिंग। पवित्र स्नान से पहले श्रद्धालुओं को व्रत या उपवास का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही महादेव की प्रार्थना और मंत्रोच्चारण करना चाहिए। स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बेहद शक्तिशाली है। गंगा में डुबकी लगाते समय इस मंत्र का जाप करने से अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। 3. दूसरों का सम्मान करें। रिस्पेक्ट अदर्स। महाकुंभ में संयमित आचरण और दूसरों का सम्मान करें। भीड़ भाड़ के दौरान धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, आपके कारण कोई आहत न हो। 4. शुद्धता का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ प्योरिटी। गंगा को स्वच्छ रखना सभी श्रद्धालुओं का परम कर्तव्य है। किसी भी प्रकार का कचरा या अनावश्यक चीजें जल में न डालें। साथ ही सरकारी निर्देशों का पालन करें। 5. नागा साधुओं का स्नान सबसे पहले। महाकुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार नागा साधुओं को होता है। इन्हें भगवान शिव के परम भक्त माना जाता है और उनकी तपस्या व साधना के कारण इन्हें यह विशेष स्थान मिलता है। इन साधुओं के बाद ही गृहस्थों को स्नान करना चाहिए। 6. धार्मिक स्थानों का दर्शन। कुंभ मेला केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ खास धार्मिक स्थानों के दर्शन भी जरूरी माने जाते हैं, जैसे कि प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान जी और नागा वासुकी मंदिर में दर्शन करना। इन मंदिरों के दर्शन के बिना स्नान का पुण्य अधूरा समझा जाता है। 7. महाकुंभ में गंगा स्नान करने से पहले पानी से अपने शरीर को साफ कर लें। गंगा जी में स्नान करते समय साबुन का इस्तेमाल न करें, इससे दोष लगता है। 8. महाकुंभ में घाट पर कपड़े न धोएं। पूजा सामग्री नदी में न डालें। कहीं पर भी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें। 9. डुबकी की संख्या। कुंभ मेले में गंगा स्नान करते समय लोग अपनी इच्छा अनुसार डुबकी लगाते हैं, लेकिन यदि भीड़ के कारण आपको ज्यादा डुबकी लगाने में परेशानी हो तो कम से कम 5 बार गंगा में डुबकी जरूर लगाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह शुभ माना जाता है। 10. स्वच्छता का ध्यान। गंगा स्नान से पहले अपने शरीर को पानी से साफ कर लें। गंगा में स्नान करने से शरीर का नहीं, बल्कि मन का मैल धुलता है, इसलिए गंगा की सफाई और उसकी पवित्रता का ध्यान रखें। स्नान करते समय अपना मन शांत रखें और किसी के प्रति कोई बुराई या नकारात्मकता न रखें। 11. दान जरूर करें। महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद दान करने की परंपरा है। इसे पुण्य का काम माना जाता है।
गरीब और जरूरतमंदों को दान करने से देवी देवताओं और पूर्वजों की कृपा मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। 12. 5 बार डुबकी का महत्व। यदि आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और आप गृहस्थ हैं, तो आपको 5 बार डुबकी लगाने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि बिना 5 डुबकी लगाए स्नान पूरा नहीं होता और धार्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। शाही स्नान तिथियां। महाकुंभ मेले में शाही स्नान के लिए विशेष तिथियां निर्धारित की जाती हैं। इन तिथियों पर स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 2025 के लिए शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। महाकुंभ में स्नान का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ बेथिंग इन महाकुंभ। 1. पापों से मुक्ति। महाकुंभ में स्नान करने से पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। 2. आध्यात्मिक उन्नति। स्नान के साथ साधना और ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। 3. मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। महाकुंभ स्नान से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन का परम उद्देश्य सिद्ध होता है। 4. धार्मिक ऊर्जा का संचार। लाखों श्रद्धालुओं के बीच गंगा तट पर स्नान करने से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पुण्यफल की प्राप्ति करें। महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान का यह सुनहरा अवसर आपके जीवन को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। इसलिए नियमों का पालन करें, साथ ही धार्मिक परंपरा को निभाते और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस भव्य और दिव्य आयोजन का आनंद लें और पुण्यफल प्राप्त करें। कुंभ मेला विशेष रूप से त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। दोस्तों, दी गई जानकारी अगर अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।